थर्ड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इंटेग्यूमेंट ऑफ मैमल्स या मैमलियन स्किन की अलग अलग लेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम मैमल्स की स्किन डिस्कस करेंगे। जैसे हमने और वर्टिब्रेट्स पढ़े हैं, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और एव्स, उसी सीरीज़ में हम आज मैमलियन स्किन पढ़ रहे हैं। लेकिन बाकी वर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन में मैमल्स की जो स्किन है वो ज़्यादा थिक होती है, इलास्टिक होती है, वाटरप्रूफ होती है और बहुत सारी ग्रंथियों से युक्त होती है। और वर्टिब्रेट्स की तुलना में यहाँ पर हम मैमरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, सेंट ग्लैंड्स और सीबम ग्लैंड्स भी देखते हैं। जबकि इससे पहले हमने जो भी वर्टिब्रेट्स पढ़े हैं उनमें जैसे एव्स हैं उनमें ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती, रेप्टाइल्स में ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती, फ्रॉग के अंदर सिर्फ म्यूकस ग्लैंड्स थी और इसी तरह से जो फिशेस थी उनमें भी यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स ही पाई जाती हैं। तो यहाँ पर स्किन की जो विशेषता है मैमलिन स्किन की, वो इसका थिक होना है, इलास्टिक होना है और साथ ही में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की ग्रंथियों की उपस्थिति भी है। मैमलिन स्किन जैसा हम और वर्टिब्रेट्स में पढ़ते हैं उसी तरह से बाहर की तरफ एपिडर्मिस और भीतर की तरफ डर्मिस में डिवाइडेड होती है। एपिडर्मिस कई अन्य परतों की बनी होती है, जिसमें सबसे नीचे की जो परत है, टोटल 5 परतों की बनी है, जिसमें सबसे नीचे की परत स्ट्रेटम बेसिल या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम या उसे हम मैल्पीजियन लेयर भी कहते हैं। ये कोशिकाएं जो हैं इनमें इनका आकार क्यूबॉइडल होता है। इनके अंदर केंद्रक बहुत स्पष्ट पाया जाता है, बड़ा केंद्रक है और इनमें कोशिका द्रव्य काफ़ी मात्रा में होता है। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की जो सेल्स हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं और ये इनके अंदर पाई जाने वाली स्टेम सेल्स लगातार विभाजित होती हैं और केराटिनोसाइट कोशिकाएं बनाती हैं। ये केराटिनोसाइट्स कोशिकाएं धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाएंगी, बाहर की तरफ शिफ्ट होती जाएंगी और एक प्रोसेस जिसे हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, उस स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा ये माइग्रेट करती है और धीरे धीरे कोशिका की जो सबसे बाहरी परत है वहाँ तक पहुँच जाती है। स्ट्रेटिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर इन कोशिकाओं के अंदर कई अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बनते हैं और कोशिकाएं धीरे धीरे चपटी होने के साथ साथ में मृत भी हो जाती हैं। तो इस तरह से जो सबसे एपिडर्मिस की सबसे नीचे की सबसे अंदर की जो परत है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, यहाँ से नई कोशिकाएं जर्मिनेट हो रही हैं, नई कोशिकाएं बन रही हैं। तो इस परत की कोशिकाएं सबसे स्पष्ट होती हैं, क्यूबॉइडल आकार में होती हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं और डिवाइडिंग सेल्स हैं। इसके बाद ऊपर की तरफ पाई जाती हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। स्ट्रेटम स्पाइनोसम की कोशिकाएं थोड़ी आकार में, शेप में चपटी हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। और इन कोशिकाओं के अंदर जो इनके किनारे हैं, इनके एजेस हैं, उनमें डेस्मोसोम्स पाए जाते हैं। उनकी उपस्थिति के कारण ये स्पाइनी अपीयरेंस देती हैं और इसी कारण इस परत का नाम स्ट्रेटम स्पाइनोसम दिया गया है। ये एपिडर्मिस की सबसे थिकेस्ट लेयर होती है, इसमें सबसे अधिक परतें पाई जाती हैं एपिडर्मिस के अंदर। स्ट्रेटम स्पाइनोसम से ऊपर की तरफ जो परत पाई जाती है वो स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम कहलाती है। स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, इस परत के अंदर केराटोहाइलिन प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं या कोशिकाओं में इन ग्रैन्यूल्स की उपस्थिति होती है, इसीलिए इस परत का नाम स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम कहा गया है। स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम से नीचे की जितनी भी परतें हैं उनमें कोशिकाएं जीवित होती हैं, एक्टिव होती हैं, लेकिन स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम से ऊपर जो भी परतें आएंगी उनमें कोशिकाएं धीरे धीरे मृत हो जाती हैं। तो यहाँ से ऊपर की तरफ की सारी कोशिकाएं फ्लैट और डेड हो जाएंगी। स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम से नेक्स्ट पाया जाता है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। ये 3 से 4 परत थिक लेयर्स होती हैं और इनमें हाइलिन कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तरह से ट्रांसपेरेंट सेल्स होती हैं जो कि डेड होती हैं और इस परत की मोटाई विशेष रूप से अधिक होती है। जो हथेलियां हैं मैमल्स की या जो तलवे होते हैं, पाम और सोल, इन पे बहुत थिक स्ट्रेटम ल्यूसिडियम पाया जाता है जो कि एक तरह से
थिकनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि फ्रिक्शन या घर्षण के प्रति उसको विथस्टैंड कर सके, घर्षण के प्रति प्रतिरोधी बना सके हथेलियों और तलवों को। स्ट्रेटम ल्यूसिडियम के बाद सबसे बाहर की परत, एपिडर्मिस में सबसे ऊपर की जो परत है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम में कोशिकाएं मृत होती हैं और इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं ये कोशिकाएं अब कॉर्नियोसाइट्स कहलाती हैं। यहाँ आप वापस ध्यान दीजिए कि जब कोशिकाएं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में होती है, सबसे नीचे की परत में होती है एपिडर्मिस में, तब ये कोशिकाएं केराटिनोसाइट्स कहलाती हैं और ये जीवित होती हैं। लेकिन स्ट्रैटिफिकेशन के प्रोसेस में ये धीरे धीरे परतों में ऊपर शिफ्ट होती जाती हैं, इनमें केराटिन प्रोटीन बनते जाते हैं और फिलामेंटस प्रोटीन बनने के कारण धीरे धीरे कोशिकाएं मृत हो जाएंगी। इनमें साइटोप्लाज्म के स्थान पर केंद्रक और कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों के स्थान पर अब अधिकांश मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और इस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ये कोशिकाएं मृत, चपटी, पतली और वाटरप्रूफ हो जाती हैं। और इस परत का काम मुख्यतः एब्रेशन को रोकना है, हीट और पैथोजेंस के प्रति एक तरह से एक बैरियर लेयर बनाना है, जिससे कि ये सभी चीज़ें अंदर प्रवेश ना करें और अंदर की जो परतें हैं वो सुरक्षित रह सकें। इस तरह से जो स्ट्रेटम कॉर्नियम की परत है ये अलग अलग वर्टिब्रेट्स के अंदर, अलग अलग मैमल्स के अंदर अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करती हैं। जैसे कुछ एनिमल्स के अंदर हम देखते हैं कि ये थिक हूफ बना रही है, कुछ के अंदर ये नेल्स बनाती हैं, कुछ के अंदर ये एंटलर्स बनाती हैं। तो इस तरह से स्ट्रेटम कॉर्नियम अलग अलग तरह के फंक्शनल रोल प्ले करती हैं। साथ ही में एपिडर्मिस की जो सबसे नीचे की परत है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सटल पाई जाती हैं। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के आसपास और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम के अंदर कुछ मेलानोसाइट्स भी पाए जाते हैं जो कि पिगमेंट सेल्स होती हैं। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम से लेकर स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये जो 5 परतें हमने पढ़ी हैं, ये परतें एपिडर्मिस का भाग है। इस तरह से ये एपिडर्मिस बहुत थिक है मैमल्स के अंदर एज कम्पेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स। क्योंकि आपको अपना आंसर हमेशा कंपैरेटिव वे में लिखना होता है, जो अलग अलग वर्टिब्रेट्स हैं उनकी तुलना करते हुए लिखना होता है, इसलिए ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो 5 लेयर्स हमने पढ़ी है ये परतें पहले किसी भी वर्टिब्रेट की स्किन के अंदर हमने आज तक इनको नहीं देखा। तो मैमल्स की स्किन में ही ये डिविजन्स पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के बाद नीचे की तरफ, अंदर की तरफ त्वचा के अंदर डर्मिस पाई जाती है। डर्मिस बहुत थिक होती है और जो मैमल्स की डर्मिस थिकनेस के कारण ही जब लेदर मेकिंग होता है या जो चमड़ा बनता है उसमें डर्मिस ही अधिकांशतः काम आती है। डर्मिस फिर से 2 भागों में हम बांट के पढ़ते हैं। डर्मिस का जो ऊपर का भाग है या ऊपरी परत है जो एपिडर्मिस के कांटेक्ट में रहती है उसको पैपिलरी रीजन कहा जाता है। ये पैपिलरी रीजन, इसमें सेंसरी नर्व्स बहुत अधिक पाई जाती हैं या सेंसरी नर्व्स का नेटवर्क पाया जाता है। और डर्मिस का पैपिलरी रीजन, इसमें डर्मल पैपिला भी पाए जाते हैं जो कि ऊपर की जो एपिडर्मिस है उसकी पैपिला के साथ में एक तरह से इंटरलॉकिंग करके उसको एंकर करके या उसको फर्मली अटैच करके रखते हैं। पैपिलरी रीजन के बाद डर्मिस की जो निचली परत है वो रेटिकुलर रीजन कहलाती है और ये बहुत ज़्यादा रिच होती है कनेक्टिव टिश्यू में, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के साथ ही इसमें ब्लड वेसल्स और अलग अलग प्रकार की ग्रंथियाँ, जितनी भी ग्रंथियाँ मैमल की स्किन में हम देखते हैं वो ग्रंथियाँ मेनली हम डर्मिस के अंदर और डर्मिस के निचले वाले हिस्से में ही देखते हैं। और साथ ही में हेयर फॉलिकल्स, मैमल्स की त्वचा का एक सबसे बड़ा अभिलाक्षणिक गुण या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रोम या बालों की उपस्थिति। हेयर, रोम, बाल जब भी पाए जाते हैं वो उनकी फॉलिकल्स डर्मिस के अंदर होती है, धसी हुई पाई जाती है और हमेशा इन फॉलिकल्स के साथ में सीबम ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सीबम ग्लैंड्स जो कि एक तरह का ऑयली सिक्रीशन निकालती है, सिक्रीट करती है और इन बालों को एक तरह से लुब्रिकेट करके रखती हैं।
सीबम ग्लैंड के अलावा मैमल की स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। यहाँ पर जो कॉइल्ड ग्लैंड या कुंडलित ग्रंथि दिखाई दे रही है डायग्राम में, वो स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीने की ग्रंथियाँ हैं। और स्वेट ग्लैंड का मेन काम एक तरह से हीट रेजिस्टेंस में है, या जैसे हम तापमान का जो नियंत्रण करते हैं, थर्मो रेगुलेशन जब करते हैं, उस काम में स्वेद ग्रंथियाँ या स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं। हेयर फॉलिकल, स्किन ग्लैंड्स या ऊपर की जो एपिडर्मिस की जितने भी डेरिवेटिव हैं वो डर्मिस की परतों में एम्बेडेड होने के साथ साथ उनका कुछ हिस्सा सबसे नीचे सबक्यूटेनियस लेयर हाइपोडर्मिस तक भी फैला रहता है। डर्मिस के नीचे पाए जाने वाली हाइपोडर्मिस वास्तव में त्वचा का भाग नहीं होती है, ये एक सबक्यूटेनियस लेयर है जो मेनली फैट की बनी होती है या एडिपोज टिश्यूज़ की बनी होती है। और इस लेयर का मेन काम होता है इंसुलेशन करना, सर्दी से बचाव करना, एनर्जी का स्टोरेज करना और साथ ही में कुशनिंग, जैसे बाहर से जो धक्के या आघात लगते हैं उससे अंदर के अंगों को बचाना। और एक तरह से ये त्वचा को नीचे के जो परतें हैं, नीचे की जो बोन्स या लिगामेंट है उससे जोड़ने का काम भी करती है। हमने एपिडर्मिस का जो स्ट्रेटम कॉर्नियम देखा और उसके हमने मॉडिफिकेशन की बात की, तो जितने भी क्लॉज हैं, नेल्स, हूव्स, हॉर्न, सींग, एंटलर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, खुर, अलग अलग मैमल्स के अंदर ये सभी स्ट्रक्चर्स एपिडर्मिस से ही डिराइव होते हैं। और एपिडर्मिस की भी विशेष तौर पर जो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर है उसी के मॉडिफिकेशन है, उसी के डेरिवेटिव हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स हम और वर्टिब्रेट्स में नहीं देखते हैं, ये भी मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। धन्यवाद।